Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in Mumbai. So जिस तरह से हम अपना ग्लोबल मैनेजमेंट थियरी जो है हमारा सब्जेक्ट इसे हम कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहे हैं एंड हमारा कुछ ही चैप्टर्स कुछ ही पॉइंट्स बाकी है जिनके बाद हमारा आधी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा पहला पॉइंट है, आज का मतलब पॉइंट है वेक्टर व्रूम्स एक्सपोनेंशियल थियरी। अब उसमें हमारे कुछ फैक्टर्स है, कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स बोलो या फीचर्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं इनमें से, वो है उन्हें हम देखते हैं कि क्या क्या है एंड उसके कुछ इम्प्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेंगे। तो हमारा जो ये फैक्टर्स है, फीचर्स आई मीन, वो 3 है एंड आता है हमारा ये क्या है, इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे 4 पॉइंट है। तो हमारा इसमें कंप्लीट करते हैं, आज हमारा ये दोनों पॉइंट कवर हो जाएगा एंड हम चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इज एक्सपर्टेंसी। एक्सपर्टेंसी मतलब क्या हुआ, देखो एक्सपर्टेंसी मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है आई मीन। तो स्टार्ट करते हैं। दिस रिफरेंस टू एन इंडिविजुअल बिलीव दैट द एफर्ट्स विल लीड टू परफॉर्म। मतलब क्या है कि ये मतलब इसमें क्या बता रहा है कि अगर किसी को विश्वास है कि हम अच्छा मेहनत करेंगे, हम अपना अच्छा एफर्ट्स डालेंगे, तो हमें क्या रिजल्ट जो है हमारा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छा हमें मिलेगा। तो ये मतलब थ्योरी जो है बताता है कि जितना हम एफर्ट्स डालेंगे उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि सिंपल वे में हम बताते हैं, जैसे अभी हमारे कॉलेज में अगर फेयरवेल पार्टी है, एनुअल पार्टी, कुछ भी A to Z कुछ भी फंक्शंस रखा है कॉलेज वालों ने, या फिर हमारा रेगुलर लाइफ में कुछ भी है, या फिर हमारा स्टडीज से अकॉर्डिंग है, अगर हम जितना अच्छा एफर्ट्स डालते हैं, जितना हम उसके लिए टाइम देते हैं एंड उस पर जितना मेहनत करते हैं, उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है, जितना मतलब अच्छा हम परफॉर्म करते हैं। अभी कुछ हमारा समझ लो डांस का है, कुछ फंक्शन है और उसमें हम अगर प्रैक्टिस मे बी 1 मंथ या फिर 2 मंथ पहले से ही हम प्रैक्टिस कर रहे, तो वो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जाएगा एज कंपेयर 2 वीक या 1 वीक से कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें हम एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहे हैं, उस परफॉर्मेंस में हम टाइम दे रहे हैं उसे, तो वो अच्छा निकलेगा। अगर जिस चीज़ में हम कम टाइम दे रहे, थोड़े सोच रहे कि हाँ इसमें कम टाइम दे के करते तो अच्छा तो निकलेगा, बट एज कंपेयर उससे थोड़ा सा कम अच्छा निकलेगा। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम जितना टाइम देंगे, उसमें जितना एफर्ट्स डालेंगे, मतलब कितना हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में, उस काम को लेके हम कितना एक्टिव है, वो सभी चीज़ें क्या दिखाता है, हमें अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब पहला जो हमारा थियरी है वो यही बता रहा है कि जितना हम एफर्ट्स डालते हैं उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंटलिटी। इसमें क्या है कि दिस रिफरेंस टू इंडिविजुअल बिलीव्स दैट अ परफॉर्मेंस विल लीड एंड कनेक्ट आउटकम और रिवॉर्ड्स। मतलब क्या है कि मतलब इसमें बता रहा है कि अगर किसी को बिलीव है, किसी को उम्मीद है, भरोसा है कि हम अच्छा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो हमें जो भी हमारे रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो मतलब कोशिश करेंगे अपना अच्छा मतलब बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आउटकम भी अच्छा आएगा। एग्जैक्टली सिंपल सी बात है, देखो तीनों का मीनिंग एक ही रहता है कि अगर हम परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, देखो अच्छा अच्छा बार बार आ रहा है क्योंकि इसमें मेन पॉइंट ही यही है कि आप अपना काम किस वे में करते हैं। आप अच्छे से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर फोकस नहीं कर रहे या फिर सिंसियरली नहीं कर रहे आप अपने काम को, तो वो इतना अच्छा हमें रिजल्ट आउटकम नहीं मिलेंगे। एंड आता है अवर थर्ड पॉइंट इज वैलेंसेंस। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या बता रहा है कि दिस रिफरेंस टू वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल प्लेस ऑन द आउटकम और रिवॉर्ड्स विथ द परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का इनाम उसके मतलब
कितना उसे इम्पोर्टेंस है, अगर कोई भी इंसान है वो काम कर रहा है तो उसके लिए वो कितना इम्पोर्टेंस है वो उसे पता होना चाहिए। एंड इसमें क्या होता है कि अगर अपना आउटकम परफॉर्मेंस, ओके हाँ सॉरी, ये इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, हाँ, आपका जो भी आउटकम निकल रहा है वो आउटकम किस पे डिपेंड करेगा, आपके परफॉर्मेंस पे। आप किस वे में, किस तरीके से, कितने एक्साइटेड होके, कितने हैप्पीली आप परफॉर्म करते हैं, वो क्या है, डिपेंड करता है आउटकम पे। आपका आउटकम कैसा है, अपने परफॉर्मेंस कैसा दिया है। आप परफॉर्मेंस अच्छा देंगे तो आउटकम क्या होगा, अच्छा आएगा। एंड मतलब क्या है कि आपका मतलब आउटकम जो है आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपका परफॉर्मेंस जैसा रहेगा आउटकम सेम वैसा ही आपको मिलेगा ना। आउटकम जैसे क्या होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, हमें दोनों लेना चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो उससे हम सीखेंगे कि हाँ हमें कंटिन्यूअसली ऐसे ही और काम करना है। बट नेगेटिव आ रहे फीडबैक्स तो उस पर हम क्या सोच सकते हैं कि ओके डन, कोई नहीं, हमें होता है। अब उस पर हम अपनी जो भी हमारी गलतियाँ हैं उस पर हम फोकस करें, और उस पर फोकस करके मतलब ये फोकस ना करें कि उस पर लेके बैठे रहे कि हमारी ये गलतियाँ है, ये गलतियाँ है। नहीं, हम उस पर फोकस करें कि हाँ ये गलतियाँ हमसे हुई है, नेक्स्ट टाइम से हम ये रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज़ हमें बताता है। एंड हमारा यहाँ पे फैक्टर्स या कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स, आप जो भी बोले, या फिर फीचर्स, ये यहाँ पे कवर होते हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में टीचर्स लोग क्या करते हैं कि फैक्टर की जगह पे कंपोनेंट लिख देते हैं। और कंपोनेंट हमें ऐसा लगता है कि यार कंपोनेंट तो हम सुना ही नहीं है, हम पढ़े ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अच्छा खासा मेरे को पूरा आंसर आने के बावजूद मैं स्टार्टिंग में नहीं समझ पाई थी कि हाँ कंपोनेंट्स फीचर्स एक ही होते हैं। और मैं सोची कि कंपोनेंट्स नया क्वेश्चन आ गया, पूरे बुक में नहीं था कहीं पे भी। एंड बुक में मेंशन किया था फीचर्स, मैम ने लिख दिया कंपोनेंट्स। उसके वजह से मैंने अपने 7 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ और की जगह कुछ और करके आ गई आने के बावजूद। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान दें कि क्वेश्चन का मतलब देखो क्वेश्चन वही रहेंगे, उसके मीनिंग्स अलग रहते हैं। क्योंकि इंग्लिश में यही चीज़, उसकी इंग्लिश की यही चीज़ है कि एक चीज़ का एक ही नाम नहीं होता है, अलग अलग 2-3 नाम होते हैं। सो इस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि हमारा 7-8 मार्क्स का रहता है सवाल। अगर हमें आने के बावजूद नहीं कर पा रहे तो बहुत रिग्रेट होता है। सो प्लीज़ इस पर ध्यान दें कि कंपोनेंट, फैक्टर एंड एलिमेंट्स या फीचर सारे एक ही मीनिंग होते हैं। एंड आता है अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे हमारा ये तीनों कंप्लीट हो गए, हमारे जो भी थे कंपोनेंट्स, फीचर्स वगैरह, यहाँ पे 3 ही थे, वो तीनों कंप्लीट हो गए। एंड वहाँ पे यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, ये आप डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हैं। जैसे क्या है, मोटिवेशन है, फिर जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े वो तीनों यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सो अगर यहाँ पे हम लोग का क्या है कि फॉर्मूला कंप्लीट होता है। एंड आता है कुछ इम्प्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि हमारे कुछ 4 इम्प्लीकेशंस हैं, उन्हें हम देखते हैं कि क्या क्या है। सो आवर फर्स्ट है क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड फीडबैक लास्ट। सो इसमें क्या है, क्लियर एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, organization should clear communication performance expectation to employees and provide them with the necessary resources and support to achieve their goal। मतलब क्या है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जिस गोल तक पहुंचना है, हमने जो गोल बना दिया है, अब उन्हें वो गोल को फॉलो करना है, मतलब उस रूल को फॉलो करना है कि हम उस गोल तक पहुंच पाए जो हमने अपना गोल बना के रखा है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, उनको मतलब उनके जो भी ज़रूरी रिसोर्सेस है, जो भी उन्हें रिसोर्सेस चाहिए, मतलब उनको जो नेसेसरी हो, उन्हें सपोर्ट चाहिए कि आप उन्हें सपोर्ट करें, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करें कि क्या करें वो उस गोल तक पहुंच पाए। मतलब यही बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड क्लियर कम्युनिकेशन, आप क्लियर कम्युनिकेशन करो, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन टू एम्प्लॉय, प्रोवाइड करो उन्हें कि जो भी उनकी नेसेसरी है, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनके रिसोर्सेस है, उन्हें सपोर्ट चाहिए कि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। ये इसमें बताता है। एंड आता है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम मतलब क्या हुआ कि उन्हें मतलब जैसे कैसे कहते हैं ना
कि इनाम या फिर उन्हें गिफ्ट रिवॉर्ड्स देते रहें टाइम टू टाइम, एंड एम्प्लॉयज़ की वैल्यू करें, उन्हें इम्पोर्टेंस दे, एंड जैसे सर्टिफिकेट दे दिए या फिर उन्हें प्रमोशन दे दिए, फैमिली ट्रिप दे दिए या फिर उन्हें कुछ दिन की छुट्टी दे दिए। तो इससे क्या होता है कि उन्हें खुशी मिलती है कि हाँ, हमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एंड सिंपल सी बात है, आज के डेट में सबको इम्पोर्टेंस चाहिए रहता है। अगर आपकी कहीं वैल्यू हो रही है तो ही आपको उधर रहना पसंद आएगा। एग्जैक्टली ऐसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ की वैल्यू की जा रही है, एम्प्लॉयज़ को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उन पे भी फोकस किया जाता है, तो वो काम को अच्छे से करते हैं। देन आता है आवर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्वेस्ट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस टू हेल्प टू एम्प्लॉय प्रोवाइड स्किल एंड कैपेबिलिटी। मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना इम्पॉर्टेंट है। अगर एक लीडर जो है वो टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेन करता है कि हाँ, आपको इस तरीके से करना है, आपको इस वे में काम करना है। देखो, अगर ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय ट्रेन नहीं हो रहे हैं तो क्या वो डेवलप के थ्रू पहुंच पाएंगे, मतलब डेवलप कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, देन वो उस पर काम करे कि उससे डेवलप हो। वो मतलब ट्रेनिंग, देखो क्या होता है, ट्रेनिंग से इंसान डेवलप होता है, ये चीज़ बता रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को नहीं डेवलप करना है, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है। और एम्प्लॉय डेवलप कैसे होंगे? जब उन्हें ट्रेन किया जाएगा कि हाँ, आपको इस वे में काम करना है, आपको इस तरीके से करना है। एक मीटिंग रखी जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है कि सक्सेस, हमारा जो भी गोल है उसे हम अचीव कर पाएँ। देन आता है अवर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द फीडबैक। फीडबैक इज हम कह सकते हैं कि फीडबैक क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। फीडबैक इज टू टाइप्स। क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव तो ठीक है, हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड हमें उस पर के फीडबैक्स मिल रहे हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कि हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको आपके जो गोल है वो इजीली आप अचीव कर पा रहे हो, एंड सभी जो आपके कस्टमर्स है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनके नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, दैट इज़ अ गुड। बट अगर हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हम ये नहीं करें कि नहीं, हाँ नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, हम अपनी कंपनी को इधर ही स्टॉप कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते। उसमें हमें उस टाइम पे ये सोचना चाहिए कि ओके, ये हमें नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं, तो उस पर हम फोकस करें कि हाँ, हमें क्या क्या नेगेटिव मिल रहे हैं, एंड नेक्स्ट टाइम से हम प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग में वो पार्ट्स को हम स्किप करेंगे, दूसरा नया प्लानिंग बनाएंगे। तो इससे क्या होता है कि फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है एक कंपनी के लिए। हमारा रेगुलर लाइफ में भी देखो, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है कि फीडबैक मिलता है तो हमें ये मिलता है कि हाँ, ये हमारी गलती है, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? फीडबैक इज़ very necessary for the organization and our regular life. So यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर आपको कुछ अच्छा लग रहा है या फिर मेरी कोई गलती दिख रही है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड थैंक यू, बाय।